रेस्क्यू ऑपरेशन का 14वां दिन, 13वें दिन जो एक उम्मीद बंधी थी वो फिलहाल खत्म हो गई है और अब एक नए दिन की शुरुआत हुई है नई उम्मीदों के साथ। लेकिन यकीन मानिए अभी काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि 13वें दिन ये उम्मीद लग रही थी कि देर रात तक मुमकिन है कि ये तमाम 41 लोग जो इस टनल में फंसे हुए हैं वो बाहर निकल आए। लेकिन ऐसी घटना हुई है जिसके चलते अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये रेस्क्यू ऑपरेशन कितने और दिन चलेगा। उसकी वजह यह है कि ऑगर मशीन अंदर जाकर के जहां पर वो ड्रिलिंग कर रही थी वहां फंस गई और उसको निकालने में ही काफी मशक्कत करनी पड़ी है। ऑगर मशीन को भी नुकसान हुआ है, जैसा कि जानकार बता रहे हैं, और उसकी वजह से पहले तो अब ऑगर मशीन को ठीक किया जाएगा और दूसरा ये जो टनल है इसके अंदर वो जो पैरेलल टनल बनाई गई है उसके अंदर फिर एक बार मैनुअल लोग जाएंगे और जहां पर स्टील और लोहे की जो छड़ है, जो जाल बना हुआ है, उसको काटने की कोशिश करेंगे। और जब गैस कटर से उस जाल को काट लिया जाएगा तो तब तक कोशिश की जाएगी कि ऑगर मशीन को एक बार फिर से सही किया जा सके और फिर कोशिश ये की जाएगी कि उसको अंदर भेजा जाए। हालांकि चर्चा इस बात पर भी चल रही है कि इस पूरे ऑपरेशन में अब मशीन का इस्तेमाल ना करके मैनुअल किया जाए, लेकिन यकीन मानिए वो सब इतना आसान है नहीं, क्योंकि करीबन 48-49 मीटर तक जो पाइप भेजा जा चुका है और उस पाइप में एक से ज्यादा व्यक्ति एक साथ वो वहां पर नहीं रह सकता। 2 व्यक्ति जा सकते हैं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के, दूसरा गैस कटर लेकर के। और ऐसे में अगर एक व्यक्ति गैस कटर से काम करेगा भी तो फिर तो बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है। लिहाजा ये कह देना कि पूरा ऑपरेशन अब मैनुअल किया जाएगा, उस पर भी कई तरह के सवाल हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स कई तरह के विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक उम्मीद बन रही थी कि जल्द निकल आएंगे, तो फिलहाल आज की तारीख में इस वक्त की मैं बात करूं तो अभी वो जवाब अब किसी के पास नहीं है। क्योंकि उम्मीद तो यही थी कि जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से लगातार तकनीकी दिक्कतें आती जा रही हैं, खास तौर पर 45 मीटर के बाद, तो फिर ऐसे में अब आखिरी का जो 8-9 मीटर है वो काफी चुनौतियों भरा है और इसी वजह से तमाम विकल्पों पर विचार चल रहा है। एक विकल्प ये भी है कि वर्टिकल ड्रिलिंग पर फिर से फोकस किया जाए, ये भी है कि टनल के दूसरे छोर से जो है छोटे छोटे ब्लास्ट करके मलबा हटाया जाए, लेकिन यकीन मानिए ये सब इतना आसान नहीं है। अभी जो सबसे आसान तरीका जो जिसके सामने इतनी मुश्किलें आ रही हैं वो वही है जिस पर अभी तक काम चल रहा था, लेकिन इस सब के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल तो जरूर रहा है, लेकिन उसके सामने जो बाधाएं आ रही हैं उसने अब एक जो सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर ये कब तक पूरा होगा, एक तरह से सभी लोगों को कर दिया है निरुत्तर।